बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। बहुत देर से एक डिमांड थी सबकी कि सर प्लीज़ एक वीडियो बना दो जॉब प्रोफाइल के ऊपर। जनरली जॉब प्रोफाइल के ऊपर मैंने देखा है रिस्पॉन्स थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू अदर। जॉब प्रोफाइल ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस JKP का जो हमारा SI है सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने को कहा था। तो हेयर वी आर विद योर वीडियो JKP SI जॉब प्रोफाइल कंप्लीट, उसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका एक जॉब प्रोफाइल को लेकर के वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है, एक अच्छा एडिट करके मैंने एक वीडियो बनाया जो आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल रहेगा। ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है उसको मैंने लेकर के जितने भी फ़ोटो वीडियो, मतलब पासिंग आउट जो भी होता है, मतलब वो सब कुछ मैंने उसमें एक वीडियो बनाया। वो जल्दी इसके एक दिन बाद, यानी कि इस वीडियो से एक दिन बाद मैं उसको भी अपडेट कर दूंगा, वो भी आपको चैनल पर दिख जाएगा। तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना। बड़ा इंस्पायरिंग होता है, बड़ा मोटिवेशनल होता है। इफ़ यू सी द वीडियोज़ की ट्रेनिंग में आपके साथ क्या क्या होगा, क्या करोगे, तो सच थिंग्स समवेयर प्रोवाइड यू दैट मोटिवेशन। सो ये मोटिवेशनल वीडियो की तरह इसको ज़रूर देखना और शेयर भी करना। जो आपके साथ आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का लोगो है, इंसिनिया है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। जो हमारा नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। 800 के करीब वैकेंसीज हैं, मतलब 800 के करीब हमें वैकेंसी दी गई हैं। ये इस पूरे जो भी हमारा प्रोसेस होगा, इसमें 800 वैकेंसीज हैं रफली। अभी तक तो हमारे पास यही डेटा है कि 800 के करीब वैकेंसी होगी। एग्ज़ाम पैटर्न की जहाँ तक बात कर सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न वैसा ही होने वाला है जैसा जनरली पहले हुआ, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें। इसके ऊपर एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि पैटर्न कैसे होगा। जनरली जहाँ तक मेरा आइडिया है तो ये दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस के पैटर्न पे पूरा का पूरा यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, दिल्ली पुलिस के पैटर्न पे। तो उस प्रकार का आप कुछ देख सकें अपने रेफरेंस के लिए तो अच्छा होगा जनरली। लेकिन इसके ऊपर एक वीडियो हम अलग से फिर भी बनाने ही वाले हैं, तो उसको लेकर के चिंता मत करो, वो वीडियो जल्दी बन जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम है जैसे पहले थे, वैसे ही फिजिकल स्टैंडर्ड इस बार भी रहेंगे। जिसने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाया और इस बार भी एलिजिबल है, तो उनको दे नो बेटर कि इसमें क्या होगा। तो चिंता मत कीजिए, इन चीज़ों के लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए पूरा जानने में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जॉब प्रोफाइल के ऊपर है कि भाई नौकरी क्या है। आपको एक जॉब करने जा रहे हो तो यू मस्ट नो कि जॉब क्या है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर इज़, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग? द बेस्ट थिंग इज इस बार कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। देर विल बी नो इंटरव्यू दिस टाइम अराउंड। सो पिछली बार एक इंटरव्यू होता था तो कुछ बच्चों को मन में ये रह जाता है कि शायद इंटरव्यू में मेरे साथ पार्शलिटी हो गई। तो प्लीज़ आप इस मन को, इस हीन भावना को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो अपने दम पे, नहीं होते हैं तो भी अपने दम पे। JKSSB को काम दिया गया इस बार रिक्रूटमेंट का। जनरली जम्मू कश्मीर पुलिस जो थी वही अपने रिक्रूटमेंट किया करती थी, लेकिन इस बार एक जो हमारी स्टेट की एक एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी है जो बनाई गई है सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए, वही जम्मू कश्मीर पुलिस की रिक्रूटमेंट भी करेगी। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ये जो JKP की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट JKP की, वहीं से मैंने उठाया। तो अगर इस पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपत्तिजनक हो, मैं पहले ही क्षमा चाहूँगा उन शब्दों के लिए, क्योंकि एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मैंने वहाँ से किया। तो हिस्ट्री क्या है जम्मू कश्मीर पुलिस की? इन गुड ओल्ड टाइम्स देर वॉज सिविल सर्वेंट, ये ICS थे, सर वॉल्टर लॉरेंस। तो इन्होंने इसके बारे में बताया था कि विलेज में जो चौकीदार हुआ करते थे, चौकीदार होते थे, उनके थ्रू एक तरह का एक मिलिशिया टाइप बनाया गया था जो कि विजिलेंट रहा करते थे और किसी तरह की इंक्वायरी किया करते थे। CID मतलब, यानी कि CID टाइप, मतलब कलेक्शन करते थे इन्फॉर्मेशन की, प्लस जो भी वहाँ पे केसेस होते थे उनकी, दे वर वेरी विजिलेंट कि कोई भी केस हो रहा है उसके बारे में जो यूज टू नो किसने किया, कैसे किया, और इंक्वायरी भी कर लिया करते थे मैटर्स में, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करते थे अगर कोई होता है तो। जनरली एक जाति है जिस जहाँ से ये चौकीदार भर्ती की जाती है। तभी आप देखेंगे आज भी ये शेड्यूल कास्ट एक कम्युनिटी है, SC कम्युनिटी है, ये
उस जाति के लोगों को इसमें भर्ती किया जाता था। इसीलिए आज भी अगर आप गाँव में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो चौकीदार होते हैं वो जनरली इसी कम्युनिटी से आते हैं। दिस इज़ नॉट अ रूल, बट ऐसा है कि जनरली ऐसा होता है। इफ़ यू आर फ्रॉम अ विलेज यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। जनरली इस कम्युनिटी से, जो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उससे चौकीदार आते हैं। तो इस तरह से पुलिस का एक एक बोलते हैं ना रूडिमेंट्री फॉर्म में पुलिस बनना शुरू हुई थी। कि पुलिस कैसे आई, आज जैसे आप पुलिस को देखते हैं, शुरू में ऐसी नहीं थी। शुरू में इस तरह से एक तरह का अनट्रेंड मिलिशिया जो था वो पुलिस का काम करता था। उसके बाद इन ईयर 1873 एक फॉर्मल पुलिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर होता था, पुलिस ऑफिसर, उसका नाम होता था कोतवाल। कोतवाल, और उसके अंदर 14 थानेदार बनाए गए थे। श्रीनगर सिटी में, श्रीनगर शहर में 14 थानेदार बनाए गए थे। उनका हेड जो हुआ करता था, हेड को कहते थे बेसिकली कोतवाल। तो कोतवाल के अंडर जो है 14 थानेदार होते थे। दिस न्यूक्लियर फोर्स वुड कंट्रोल क्राइम एंड टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ चौकीदार्स एंड हरकार्स। अगेन यू कैन सी चौकीदार एक इंपॉर्टेंट बैकबोन रही है हमारे सिस्टम की। आज भी चौकीदार एक इंपॉर्टेंट, और नंबरदार जो होता है, नंबरदार जिसको हमारे गांव में लंबरदार भी कहते हैं, चौकीदार और ये दोनों मिलकर के बहुत ज़्यादा जो हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू एज वेल एज योर पुलिस, इनको बड़े सारे मैटर्स में हेल्प करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हेल्प करते हैं, उन दोनों का नाम क्या है, रेवेन्यू एंड पुलिस। तो कभी भी कोई पुलिस का या रेवेन्यू का आदमी जाता है तो जनरली इन्हीं दो बंदों से मिलता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इनका इस मैटर से रिलेशन है, चौकीदार से और नंबरदार से। तो उसके अलावा 1913 में, 1913 में स्टेट ने, हमारी जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी, उन्होंने 1913 में सबसे पहले एक तरह की प्रॉपर पुलिस फोर्स, जिसमें ट्रेंड पुलिस ऑफिसर, जो इंपीरियल पुलिस ऑफिसर यानी कि आईपीएस हुआ करते थे बिफोर आज़ादी, वहाँ से डेप्यूटेशन से बुलाया गया था। अपॉइंटेड मिस्टर ब्रॉडवे वाज अ ट्रेंड पुलिसमैन, अ ट्रेंड कॉप, जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टेट बना था स्टेट पुलिस का। उसके बाद 10 इस तरह के इंपीरियल पुलिस ऑफिसर्स स्टेट में आते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले जो भारतीय थे उनका नाम था, जम्मू कश्मीर स्टेट के जो सीनियर ऑफिसर बनाए गए थे, ही वाज गंदर्ब सिंह, कर्नल गंदर्ब सिंह। 1927 to 31 के बीच में ये जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड रहे हैं। तो पृथ्वीनंदन सिंह वाज फर्स्ट इंडियन पुलिस चीफ हु टुक ओवर ऑन 1 जून 1946। तो ये 1946 में पृथ्वीनंदन सिंह वाज एक इंडियन पुलिस चीफ जो हैं वो बनते हैं। जनरली जो कर्नल गंदम सिंह, ही कम्स फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। सो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लास्ट उसमें पढ़ेंगे। सिंस देन द पुलिस इन JNK हैज अंडरगॉन सेवरल रीऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी रीऑर्गेनाइजेशन हुए, डिफरेंट डिफरेंट विंग्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस इसकी बनाई जा चुकी हैं पुलिस के, अलग अलग काम करने के लिए। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो इनकी स्ट्रेंथ 1889 और 90 में हुआ करती थी, 1040 के करीब, जो कि अगर आप आज देखेंगे विच इज़ अराउंड 83,000 स्ट्रॉन्ग हमारी कंटिजेंट है जम्मू कश्मीर पुलिस का। तो काफ़ी बड़ी पुलिस फोर्स मानी जाती है, काफ़ी एक प्रकार से मतलब प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। हमारे यहाँ की वेपन, हमारे यहाँ की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत सारी स्टेट पुलिस से बेटर है। इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर जो बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स कलर भी हमारे JNK पुलिस को मिला था। काफ़ी मतलब गिनी चुनी पुलिस के पास, स्टेट पुलिस के पास प्रेसिडेंट कलर होता है, तो हमारे JNK पुलिस को भी एक ऑनर मिल चुका है। तो हायरार्की क्या होती है जम्मू कश्मीर पुलिस में, व्हाट इज़ द हायरार्की, यू शुड अंडरस्टैंड। हायरार्की, सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP जिसको कहते हैं, वो सबसे ऊपर होता है। उसके बाद होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये अलग अलग विंग्स में अलग अलग ब्रांचेस को हेड करते हैं। ये दे आर डायरेक्टली अंडर DGP एंड समटाइम्स ऑल्सो वर्क्स इंडिपेंडेंटली। देन देयर आर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, then DIG, Deputy Inspector General of Police, and after that you have SSPs, Senior Superintendent of Police. Thereafter you have SPs slash additional SPs. तो उसके बाद होते हैं DYSPs, जिनको हम DSPs भी बोलते हैं, Deputy Superintendent of Police। तो ये जो हायरार्की आती है, यहाँ तक इनको कहा जाता है कि ऑफिसर्स, दीज आर ऑफिसर्स, या फिर इनको गेजेटेड ऑफिसर्स भी कहा जाता है। तो क्या होते हैं गेजेटेड ऑफिसर्स, यहाँ नीचे लिखा हुआ, एन ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड इन द सील ऑफ द गवर्नर एट स्टेट लेवल और बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एट द नेशनल लेवल रिक्वायर्स बीइंग लिस्टेड इन द गेजेट ऑफ इंडिया और इन द गेजेट ऑफ स्टेट। उन ऑफिसर्स को गेजेटेड ऑफिसर कहते हैं। यानी कि गेजेट ऑफ इंडिया, गेजेट ऑफ स्टेट में जिन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट आती है थ्रू डायरेक्टली बाई गवर्नर और बाई द प्रेसिडेंट, उनको गेजेटेड ऑफिसर कहते हैं। तो उसी तरह से हम देखेंगे नॉन गेजेटेड ऑफिसर। तो नॉन गेजेटेड ऑफिसर को सबॉर्डिनेट स्टाफ भी कहते हैं। सबॉर्डिनेट स्टाफ में आता है DYSP के डायरेक्टली अंडर कौन आएगा, इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर, ये आप सब इंस्पेक्टर, अब यहाँ से अपना करियर स्टार्ट करोगे। देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सिंगल स्टार, यहाँ पे डबल स्टार आ जाता है। इंस्पेक्टर यू ऑल नो
ट्रिपल स्टार, आपके एक कंधे पे 3 स्टार होते हैं। हवलदार में इस तरह के 3 वो कंधे पे आपको वो एक वो लगता है, एक पैच सा होता है। और देन सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल, उसमें ये डबल होता है। और देन देर इज़ कांस्टेबल, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन आजकल सप्लीमेंट करने के लिए पुलिस फोर्स को स्टाफ के लिए हमने एसपीओज़ की भर्ती भी कर रखी है। तो ऑल्दो इसको मैं इसकी हायरार्की में काउंट नहीं करूँगा, बट स्टिल अगर आप पुलिस स्टेशंस में देखेंगे तो ये कांस्टेबल के जनरली नीचे ही होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पुलिस के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या विंग्स हैं इनके। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव विंग, वही एग्जीक्यूटिव जिसको आप देखते हो थाने वाली पुलिस, थाने में जो पुलिस होती है जो केस वेस देखती है, ये सब संभालती है अपने एरिया में, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव विंग। तो एग्जीक्यूटिव विंग के बाद आती है ट्रैफिक। यू ऑलरेडी नो ट्रैफिक वाले क्या करते हैं, ट्रैफिक मैनेज करते हैं। सीआईडी का काम क्या होता है, सीआईडी का काम होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, कौन कहाँ क्या कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कौन गैदर करता है, वो करती है आपकी सीआईडी विंग जो है, वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम करता है। उसके बाद क्राइम ब्रांच का मेनली जो काम होता है वो होता है क्राइम इन्वेस्टिगेट करना। जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है, कहीं पे मर्डर होता है, कोई चोरी होती है, तो ये एक्सक्लूसिव विंग होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्राइम इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है। दैट ट्रेंड लाइक दैट कि क्राइम इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा। तो एक्सक्लूसिवली इनका यही काम होता है, क्राइम इन्वेस्टिगेट करना। तो क्राइम ब्रांच इसको बोलते हैं। आर्मर्ड विंग जो होता है, इट इज़ लाइक सीआरपीएफ की तरह काम करता है आर्मर्ड विंग। सो आर्मर्ड विंग का जनरली काम क्या होता है, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं किसी भी एरिया में, कोई वीआईपी मूवमेंट हो, तो ये उसको हैंडल करते हैं। लाइक आर्म्ड विंग क्या करेगा, वीआईपी मूवमेंट है, सप्लीमेंट करना है अपनी फोर्सेस को, जो हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस है या एग्जीक्यूटिव, इनको सप्लीमेंट करना, तो आर्म के बंदे यहाँ पे चले जाएंगे। कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया तो वहाँ पे आर्मर्ड पुलिस लग जाएगी। या फिर कई बार क्या होता है कि आपको कोई मूवमेंट होती है, इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज कभी आती हैं, तो उनकी मूवमेंट के लिए कॉर्डन करना होता है, सिक्योर करना होता है एरिया को, वहाँ पे भी आर्मर्ड का हम यूज़ करते हैं। होम गार्ड उसके बाद आता है। होम गार्ड का काम होता है, वैसे जनरली हमारे यहाँ पे तो होम गार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पे देखोगे तो होम गार्ड का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक प्रकार का पुलिस और सिविलियन के बीच का एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन होता है पुलिस और सिविलियन के बीच में। दे कोऑर्डिनेट बिटवीन पुलिस एंड सिविलियन, यहाँ कहीं होम गार्ड्स आ जाते हैं। तो होम गार्ड के बाद यू नो रेलवेज में आईआरपी जो होती है हमारी, जीआरपी, रेलवे पुलिस भी का भी एक विंग होता है। रेलवे से रिलेटेड कोई क्राइम या वो हो तो रेलवे पुलिस को मदद करने के लिए हर रेलवे स्टेशन में जनरली हमारी पुलिस। देन देयर इज अ टेलीकॉम विंग। टेलीकॉम विंग में भर्ती होने के लिए यू नीड टू बी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और आई थिंक BCMCA का भी कुछ इसमें होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड विंग है, इसमें नॉर्मली बंदा नहीं जा सकता, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल एग्जाम होता है, और सब इंस्पेक्टर रैंक से शायद ये लोग शुरू करते हैं अपनी जॉब को। देन SSG और उसका टेक्निकल विंग। टेक्निकल विंग आज की जो नीड है हमारी, उस नीड में जो है टेक्निकल विंग बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम का ज़माना है, साइबर क्राइम हो रहे हैं। ऑल्दो अभी भी मैं कहूँगा ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है हमारा विंग, वो साइबर क्राइम बड़े सारे हो रहे हैं और अभी तक हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, आने वाले टाइम में ज़रूर स्ट्रेंथन होगा। SSG की जगह मैं SOG कर दूँ ज़्यादा बेटर होगा। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं हमारे देश में उसको कवर करने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं, एनकाउंटर्स करते हैं। ये एक प्रकार का समझ लो कि आर्मी की तरह काम करते हैं, दे वर्क लाइक आर्मी। सो राष्ट्रीय राइफल्स जो है हमारी आर्मी की, उसके बड़े साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन से ये काम करते हैं। तो इसके बाद ये जनरल हमारा एक पैटर्न आपको बता देता हूँ। दिस इज जनरल पैटर्न। हमारी जो हायरार्की है जम्मू कश्मीर पुलिस की हायरार्की का, सबसे ऊपर DGP होता है, उसके बाद यू कैन सी हेयर ADGs होते हैं, एडिशनल DGs होते हैं, अलग अलग विंग के हैं, जैसे कि एक सिक्योरिटी का है, CID का है, आर्मर्ड का है, हेडक्वार्टर का है, होम गार्ड का है, और आपके जो SKPAU जो अकेडमी आपकी वहाँ का है। फिर देन IGs होते हैं अलग अलग विंग के। ये एक जनरल हायरार्की, आपको पॉज करके वीडियो देख लो, लेकिन स्पेसिफिक आपको विंग वाइज बताता हूँ आगे कि किस तरह से हमारी हायरार्की होती है। ये आगे आपकी एग्जीक्यूटिव विंग, जो एग्जीक्यूटिव हमने देखा ना थाने वाने वाली पुलिस जो मैंने आपको बोला, ये आपकी एग्जीक्यूटिव वो वाली पुलिस आ गई। तो सबसे ऊपर होता है DGP, देन देयर आर 2 IGPs, इंस्पेक्टर जनरल्स, एक होता है जम्मू रीजन का, दूसरा होता है कश्मीर रीजन का। कई बार इनके बीच में ADGP भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कोई सीनियरिटी में ऑफिसर आ जाए तो उसके बीच में आ जाता है, लेकिन यही आपको हायरार्की देखनी है। तो जम्मू में DIG, ये जो है जम्मू कठुआ रेंज आ गई, ये राजौरी पुंछ रेंज आ गई, और
ये मेरे ख्याल से उधमपुर रेंज आ गई, और आई डोंट नो डीपीपी का मतलब क्या है, और ये डोडा किश्तवाड़ रेंज आ गई। तो ये सारे के सारे रेंज जो हैं उनके नीचे फिर आप एसएसपीज देख सकते हैं, एसएसपी जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी एसएसपी, पुंछ एसएसपी, डोडा किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी। तो हर डिस्ट्रिक्ट का आपको एक एक एसएसपी यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली आप कश्मीर को भी पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डीआईजी, दूसरा और तीसरा एक मैंने श्रीनगर होगा, और आई डोंट नो इनके शॉर्ट फॉर्म्स क्या है, या आप श्रीनगर के जो ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं, और उनके आगे फर्दर एसएसपी डिस्ट्रिक्ट में जो एसएसपी आते हैं। इसमें ले का भी आता है, जो कि आज की डेट में हमारे पास नहीं है। ले कारगिल जो है अब एक सेपरेट यूटी है, वहाँ की पुलिस सेपरेटली काम करती है, तो इसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। ले और कारगिल इज आउट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है इट इज़ अबाउट, अरे भाई नेक्स्ट स्लाइड, हियर वी गो। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गई आर्मर्ड की। तो जो आर्मर्ड, जैसे मैं आपको पहले बताया था, आर्मर्ड का काम क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ आपको, सप्लीमेंट करना स्टेट जो हमारी एग्जीक्यूटिव होता है उसको। तो उसका इस तरह से डीजीपी होता है, और एडीजीपी आर्मर्ड होता है। तो देन यू हैव दीज विंग्स, इनको ध्यान से, इसमें बटालियंस होती हैं जनरली, बटालियंस आर हेडेड बाई डीएसपीज, डिफरेंट डिफरेंट बटालियंस हैं। तो मतलब डीआईएसपीज भी नहीं होते हैं, एसपी और डीएसपी ये दोनों जो होते हैं ये बटालियंस में ही होते हैं। तो बटालियंस को कमांडेंट टाइप काम करते हैं ये उसमें। देन यू हैव आईजीपी ट्रैफिक। ये डीजीपी जो आप देख रहे हो ना, ये एक ही है, ये जेकेपी का डीजीपी एक ही होगा। ये मत सोचना कि अलग अलग डीजीपी है, क्योंकि ही इज़ द बॉस ऑफ द एंटायर पुलिस। डीजीपी जो होगा वो पूरी पूरी पुलिस का क्या है, बॉस है भाई, बॉस। तो बॉस तो एक ही होगा, देयर विल बी ओनली वन डीजीपी। तो उसके अंदर फिर आईजीपी ट्रैफिक आ जाता है। फर्स्ट सबसे पहली स्लाइड जो हमने देखी थी उसमें यही था कि एक डीजीपी और आईजीपी ट्रैफिक, फिर उसके बाद डीआईजी एक जम्मू का आ जाएगा और एक कश्मीर का आएगा। यानी कि आईजी ट्रैफिक जो होता है ना वो पूरी की पूरी जे के स्टेट का होता है। एक ही आईजी होता है जिसके नीचे पूरी की पूरी पुलिस आपकी ट्रैफिक वाली जो है काम करती है। यू ऑलरेडी नो, बड़ी फेमस हमारे यहाँ पे एक पॉपुलर ऑफिसर हुआ करते थे पुलिस में, ही वाज आईजीपी ट्रैफिक। तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हमारे पास सिमिलरली आप देख लो, ये क्राइम ब्रांच जो है वो किस तरह से काम करती है। क्राइम ब्रांच में यू हैव अगेन डीजीपी, आईजीपी, डीआईजी, डीआईजी, इस तरह से आप इसको पॉज करके देख लो। सिमिलरली इज होम गार्ड। तो होम गार्ड के बाद वी हैव नेक्स्ट स्लाइड जो हायरार्की बताती है आपको सीआईडी की। सीआईडी का काम क्या होता है यार, शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया में, जो कि क्या करता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है। रॉ का काम क्या है, रॉ का काम है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि देश से बाहर जा करके इंफॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास एक आईबी है, और रॉ जो होता है ना जनरली वो एनएसए को रिपोर्ट करता है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है उसको रिपोर्ट करता है। सिमिलरली वी हैव एन आईबी, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसका काम होता है डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना डोमेस्टिक लेवल पे। राव करता है इंटरनेशनल लेवल पे, आईबी करता है डोमेस्टिक लेवल, लेकिन जाती किसको है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। सिमिलरली वी हैव मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो एक आर्मी का अपना इंटेलिजेंस विंग है, जो सिर्फ आर्मी को ही इन्फॉर्मेशन देता है। तो फिर भाई सीआईडी का क्या काम है, तो सीआईडी का काम ये है कि जो स्टेट होती है, स्टेट को भी अपने लेवल पे, स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट होता है या स्टेट की पुलिस होती है, इट ऑल्सो नीड सम इन्फॉर्मेशन। तो वो अपना एक विंग तैयार करती है सीआईडी का, जो ग्राउंड पे रह करके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम करता है। तो इट वर्क्स सिमिलर टू आईबी, जस्ट लाइक आईबी रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो सेंटर वाली है। तो सीआईडी जो होता है वो जनरली रिपोर्ट्स टू जो होम डिपार्टमेंट होता है स्टेट का, होम डिपार्टमेंट जो होता है स्टेट का, ये उसको रिपोर्ट करते हैं। तो दिस इज हाउ व्हाट इज सीआईडी। तो सीआईडी को देन दिस इज रेलवे, उसको आगे बढ़ जाते हैं, इससे ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। और इसी तरह से टेक्निकल वाला है उसमें भी आगे बढ़ जाते हैं। सो देर इज 10% रिजर्व, 10% रिजर्व ऑफ डेपुटेशन ऑल्सो। किसी भी सर्विस में जनरली 10% एक रिजर्व होता है डेपुटेशन का। तो आप लोग भी अगर चाहो, आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, तो डेपुटेशन पे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो जेकेपी को छोड़कर, यू कैन गो टू सीबीआई। इट्स वेरी अट्रैक्टिव किस्म का एक आपका करियर बन सकता है, बड़ी डाइवर्स किस्म का। यू कैन गो टू एनआईए, जो जम्मू में एक विंग भी है एनआईए का, जो बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है एंटी टेरर ऑपरेशंस में। और यू ऑलरेडी नो कि एनआईए इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जिनका स्ट्राइक रेट शायद 97% से ऊपर, यानी कि जिसको चार्जशीट किया कोर्ट में केस प्रूव करने का रेट जो 97% है। मुझे नहीं लगता जो स्टेट पुलिस है उसका ये 10% भी होगा, ये जो रेट ऑफ कन्विक्शन है 10% भी होगा किसी भी स्टेट का। एनआईए का 97% है। यू कैन इसी से आप इमेजिन कर सकते हैं एनआईए कितनी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। देन देयर इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग उसके ऊपर काम करती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक बॉडी है, उसमें भी आप जा सकते हो। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बता चुका ऑलरेडी, उसमें भी आप जेकेपी के थ्रू जा सकते हो। और आईबी में भी जा सकते हो, सीआईडी दिल्ली में भी जा सकते हो। एंटी करप्शन ब्यूरो, जो कि पहले एक विजिलेंस जिसको कहा जाता था, लेकिन विजिलेंस को आजकल रीनेम कर दिया गया एंटी करप्शन ब्यूरो, वहाँ पर भी जनरली लोग डेपुटेशन पे जाते हैं। तो
आगे बढ़ते हैं डेप्यूटेशन के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आप लोगों की सैलरी क्या होगी। दिस सैलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नौकरी करें तो भाई तनख्वाह के लिए करें ना, तो यू शुड नो व्हाट इज़ योर सैलरी। सबसे पहले आपका पे स्केल क्या है। आपका पे स्केल है 9300 टू 34800। तो ग्रेड पे बनेगी आपकी 4240, जिसको लेवल 6C भी कहते हैं, यानी कि 6C, लेवल 6C। ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट का वो माना जाता है, नॉन गैजेटेड, क्योंकि गैजेटेड सारे लेवल 8 से स्टार्ट होते हैं, लेवल 8। तो इसके बाद आपका रैंक जो ग्रेड होता है व्हेन यू बिकम इंस्पेक्टर, तो ये 4280 होता है, और उसके बाद यू डायरेक्टली गेट 4800। ये आपका ग्रेड इस तरह से बढ़ जाता है। तो अब कैलकुलेट करते हैं सैलरी कितनी होगी। जब तक आप एसआरओ में हो, जब तक आप एसआरओ में हो, तब तक 2 साल की जो आपकी प्रोबेशन है उसमें आपकी सैलरी बनती है 45,000 अप्रॉक्सीमेटली। आपकी जब ये हो जाएगी, प्रोबेशन खत्म हो जाएगी 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आपकी सैलरी 60,000 के करीब अप्रॉक्सीमेट बनेगी। वाई अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि जब तक आपके 2 साल खत्म होंगे तब तक जो एग्जिस्टिंग डियरनेस अलाउंस है या आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस है, इसमें चेंज आनी ही है। चेंज भी नहीं आनी, बेसिकली इसमें इंक्रीज होना है। तो शायद आपकी सैलरी 60 से भी ज़्यादा, 70 के करीब होगी यहाँ से 2 साल बाद। ये मेरी असेसमेंट है। तो तब की तब देखेंगे, बट एक आपको एक फेयर आइडिया दे दिया कि जब तक आप प्रोबेशन में हो 45,000 सैलरी लोगे, जैसे ही प्रोबेशन से बाहर आओगे यू विल गेट, एट प्रेजेंट द पीपल आर गेटिंग 60,000, बट यू विल बी गेटिंग अराउंड 70,000। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। नो इट इज़ ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग जो होती है जॉब में, वो कहाँ होती है। शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर, सबको पता है। मुआड़ा मोड़, अगर कोई उधमपुर का रहने वाला है, जम्मू का, दे नो मुआड़ा मोड़ कहाँ पे है। तो वहाँ पे आपका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी एम्बियंस है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वहीं पे होती है, इंक्लूडिंग डीएसपीज, जो हमारे आईपीएस हैं उनकी भी वहीं होती है, जो जेकेपीएस ऑफिसर्स हैं उनकी भी वहीं होती है, और जेकेपीएसआई जो आप लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग यहीं होती है। तो ऑफिसर्स के लिए एक अच्छा सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ट्रेनिंग का आपका टेन्योर क्या रहता है, 12 महीने। 12 महीने की ट्रेनिंग रहती है। इसको कम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिड्यूस दिस टाइम पीरियड, बट यू कैन एक्सटेंड इट। आप इसको बढ़ा सकते हो, 12 से 18 हो सकता है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका पीरियड 18 महीने का हो जाए, या 2 साल का हो जाए, 2 ईयर्स भी हो सकता है। पर उसको कम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिड्यूस इट बियॉन्ड 12 मंथ्स। 11 महीने नहीं कर सकते। तो 3 महीने तक, इनिशियल 3 महीने तक आपको सिर्फ क्या मिलती है, बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग, दौड़ो, फिजिकल करो, पीटी करो, परेड करो, ये टाइप की आपको ट्रेनिंग मिलती है। और 3 महीने के बाद जब थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं, यू मेच्योर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपको क्या मिलती है, वेपन्स ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग के लिए आपको थोड़ा सा मेच्योर होना ज़रूरी है। उस 3 महीने के बाद आपको वेपन ट्रेनिंग मिल जाती है। तो पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो कंडक्ट करते हैं एक एग्ज़ाम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसका एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो उस एग्ज़ाम के बाद आपको पास आउट कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। तो ट्रेनिंग शेड्यूल पर नज़र डालते हैं। आपका शेड्यूल क्या रहेगा। सुबह 5 बजे जागो मोहन प्यारे, भाई आपको सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। कुछ लोगों को 4 बजे भी उठना पड़ता है, अपना अपना यू नो कि अपना अपना सिस्टम, अपनी अपनी बॉडी है। सो जैसे आपकी बॉडी अडेप्ट करती है, कुछ लोग 5 उठते हैं, कुछ, लेकिन 5 बजे तो डेफिनेटली उठते हैं, क्योंकि 5:40 पे आपको ग्राउंड पे रिपोर्ट करना होता है। 5:40 से 6:20 के बीच में आपको एक आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे फिजिकल ड्रिल टाइप होती है। 6:20 से लेकर 7 बजे तक यू गेट अ स्मॉल ब्रेक, 20 मिनट की एक ब्रेक मिलती है, थोड़ा सांस वांस ले लो। उसके बाद फिर से परेड होती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, यू नो। और उसके बाद फिर 5 मिनट की पानी वानी पी लो, थोड़ा सांस ले लो, और फिर से आपकी पीरियड होती है 8:15 तक। 8:15 पे, यानी कि 8:15 पे आप हो जाते हो फ्री। फ्री किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। देन यू गो फॉर अ ब्रेकफास्ट। अब आराम से जाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। इतना भी आराम नहीं है वैसे, यू डोंट गेट मच टाइम। आधे घंटे आपको 40 मिनट ही मिलते हैं आपके ब्रेकफास्ट के लिए। 40 मिनट के बाद 9:20 पे आपको तैयार होकर प्रॉपर यूनिफॉर्म में वापस क्लास में आना होता है। तो वहाँ पे आपकी लॉ की क्लासेस होती हैं। यू रीड आईपीसी, एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें आपकी लॉ से रिलेटेड है, वो आप इन क्लासेस में पढ़ते हो। उसके बाद भाई रेस्ट, थोड़ा तो सांस भी लेंगे ना बच्चे, आप बिल्कुल जान थोड़े निकालोगे बच्चों की। तो एक रेस्ट आपको छोटी सी ब्रेक मिलती है। तो ब्रेक के बाद क्या होगा वो देखते हैं भाई। 3:20 पे वापस आपको ग्राउंड में जंप लगाने आना है। इवनिंग परेड होगी 3:20 से 4:40 तक। 4:40 से लेके 5:20 तक कुछ स्पोर्ट्स गेम्स, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, अपने अपने हिसाब से। कोई फिजिकल जो भी स्पोर्ट्स होता है, तो फिजिकल गेम्स आप खेलते हो। फिजिकल ऑब्वियसली यार, पबजी की बात नहीं कर रहा मैं, पबजी नहीं खेल सकते आप इस टाइम पे, आपको प्रॉपर गेम खेलिए। देन यू गेट अ रेस्ट।
7 बजे भागो मोहन प्यारे। भागो मोहन प्यारे मेरा मतलब एक रोल कॉल होती है भाई, वापस आपको एक एक हॉल में इकट्ठा होना होता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा होना, सारी के सारे वहाँ पे कैडेट्स इकट्ठे होते हैं, ट्रेनिज ऑफिसर ट्रेनिज, और वहाँ पे आप रोल कॉल होती है। उसके बाद स्टडी टाइम होता है। ये स्टडी टाइम आपका रात का आ जाता है 8 से 10। जनरली यार इतना थक जाता है आदमी की स्टडी होती नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो पैशनेट होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, तो वो पढ़ते हैं। यहाँ पे एक कोई सवाल पूछ लेगा कि सर आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IAS और मतलब JKS सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ भाई पढ़ सकते हो। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड माई कलीग, हर नेम इज चंदन, शी वॉज ऑल्सो एन ऑफिसर ट्रेनिंग इन पुलिस एकेडमी, और वो सब इंस्पेक्टर थी पुलिस में। तो उसने वहाँ रहते हुए तैयारी करके मेंस लिखा और क्वालिफाई किया। नाउ शी इज़ अ JKS ऑफिसर। तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो मैं पॉसिबिलिटी की रील में जा रहा हूँ, किसी ने किया आपसे पहले, ऐसे मत सोचना कि सिर्फ पॉसिबल है, लेकिन किसी ने किया है। समबडी हैज़ अचीव्ड, सो यू कैन टू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आप पढ़ना चाहते हो तो यू गेट सम टाइम 3-4 आवर्स। तो वहाँ से 10:30 पे आपको लाइट्स ऑफ करनी है और सोना है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या क्या आएगा वो ध्यान से देखते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल जो आपका होगा उसमें होती है BPET, देन PPT असॉल्ट वेपन स्टडी रिलेटेड ट्रेनिंग। इसको एक एक करके हम पूरे मॉड्यूल को ध्यान से आगे देखते हैं। सबसे पहला है बेसिक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। बेसिक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो आपका होता है उसमें क्या करते हैं, 5 किलोमीटर का रन होता है। 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है। इसमें एक मैराथन भी होती है, लेकिन जो मैराथन है वो एक ही बार होती है, वो रोज़ रोज़ नहीं होती। वो मैराथन जो होती है वो शायद 20 किलोमीटर की होती है, वो मैंने इसमें डाला नहीं है, लेकिन वो भी आपका एक टेस्ट होता है। तो 5 किलोमीटर का रन होता है जिसमें आपको पूरा एक पिट्ठू जो पीठ पे बैग होता है वो डाल करके, और सामने SLR उठानी पड़ती है, एक वेपन आपका ऑटोमेटिक वेपन, जिसका टोटल वेट SLR प्लस पिट्ठू का होता है करीब 10 किलो के करीब। तो आपको ये पूरी की पूरी जो 5 किलोमीटर का रन कंप्लीट करना है। जो 19 मिनट से कम टाइम में करता है उसको एक्सीलेंट मिलता है, जो 21 मिनट से कम करता है उसको गुड मिलता है, 23 से नीचे सेटिस्फैक्ट्री यानी कि पास, और 23 के ऊपर चले जाते हो देन यू फेल, यू हैव टू पास दिस। इन शॉर्ट ये याद रखना, पास करना जरूरी है। C क्लास रोप कमांडो ग्रिप जिसको बोलते हैं, ये मैंने फोटो भी लगा रखा है। C क्लास रोप में क्या होता है कि एक रोप होती है जिससे आपको ऊपर चढ़ना होता है। तो 12 फुट की ये रोप होती है। कुछ इसमें 2.5 या 3 स्टेप कुछ ऐसा होता है, एक नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको ये कंप्लीट करना होता है। तो जनरली हो जाता है, मैंने जिससे भी सुना तो जैसे कि ये दिस इज जनरली ईजी गोइंग है, ये हर कोई कर लेता है। तो आगे देखते हैं। हाँ, 9 फीट डिच यानी कि खड्डा होता है 9 फुट का, तो आपको यहाँ से यहाँ लॉन्ग जंप मारना होता है। ठीक है, लॉन्ग जंप टाइप है, दिस इज लाइक लॉन्ग जंप टाइप, 9 फुट का लंबा जंप है। देन मंकी रोप क्लाइंबिंग, हॉरिजॉन्टल रोप होती है। इसके फोटोज आप जो वीडियो मैंने बनाया ना कल आ जाएगा। इस तरह से एक समझ लो एक वो है रोप है, तो आपको यहाँ से लटक कर, यहाँ पे आपकी लेग या आपका हेड, इस तरह से आपको लटक कर इसको क्रॉस करना होता है, तो हॉरिजॉन्टल रोप होती है। देन देयर इज 60 मीटर स्प्रिंट। व्हाट इज 60 मीटर स्प्रिंट? कोई इसके बारे में अगर किसी को पता तो ठीक है, बट मैं बताता हूँ 60 मीटर स्प्रिंट क्या है कि 60 मीटर का आपका वो है, वो आपको दौड़ना है, आपको भाई तेज़ी से दौड़ना है। तो 7 सेकंड से कम करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सीलेंट। 8 सेकंड से कम गुड, 9 सेकंड से नीचे सेटिस्फैक्ट्री। अगर 9 सेकंड से ऊपर का टाइम लेते हो देन यू फेल, भाग भाई फेल हो गए, अगली बार आना। तो फिर आता है सेकंड आपका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल में रहता है। अभी तक हमने BPET देखा था, दिस इज PPT फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें क्या करते हैं, जनरली फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ना आपको जो पिट्ठू और जो आपका SLR थी ना वो नहीं होती, ये नहीं दी जाती, इसके बिना आप करते हो। अपने प्रॉपर शॉर्ट्स जो होते हैं वो पहन करके आप आते हो। और उसमें सबसे पहला क्या है, 2.4 किलोमीटर रन, 2.5 किलोमीटर के करीब का रन है जो आप करते हो 2.5 किलोमीटर का। तो इसमें वही है, 9 मिनट में करोगे तो एक्सीलेंट, 10 में करोगे तो गुड, 11 में करोगे सेटिस्फैक्ट्री, 11 से ऊपर चले जाओगे तो तू फेल हो जाओगे। तो सिमिलरली क्रंचेज होते हैं, 40 करोगे तो गुड, 39 करोगे तो मतलब सॉरी 40 इज एक्सीलेंट, 39 इज गुड एंड 38 इज सेटिस्फैक्ट्री। तो ये 3 नंबर का मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। 100 मीटर स्प्रिंट में 12, 13, 14, अगेन सेम मीनिंग है इसका। पुलअप्स होते हैं 10, 9, 8, अगेन 10 इज योर व्हाट इज, इट इज एक्सीलेंट, 9 इज योर गुड एंड 8 इज सेटिस्फैक्ट्री। उसके नीचे फेल। शटल रेस होती है, शटल रेस में 16, 15, 14। शटल रेस एक 2 लाइंस होती हैं इस तरह से, तो आपको इनको टच करना है, कितनी बार टच कर सकते हो 1 मिनट में वो दिखाया जाता है इसमें। तो शटल रेस के बाद इसके बाद आ जाते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पे, असॉल्ट। असॉल्ट में ना यार 24 अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। इसको मैं सब सारे को कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी बड़ा लंबा हो गया, 24-25 मिनट से ऊपर चला गया।
तो इसमें क्या होता है, असॉल्ट में अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स होते हैं ट्रेनिंग के। इसमें क्रॉल अंडर द बार्ब्ड वायर, अगेन ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया, आप वीडियो देखोगे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। वीडियो ज़रूर देखना, आज या कल तक मैं उसको भी रिलीज़ कर दूंगा, मेरे इसी चैनल पे आएगा। तो बार्ब्ड वायर होती है ना, एक तरह से सब तारें डाली होती हैं, तो उसके नीचे एक डिच होती है, तो यहाँ से लोग ड्रैग मतलब क्रॉल करके नीचे से गुजरते हैं, तो वो होता है हैंगिंग ब्रिज है, रोप ड्रैग है, असॉल्ट वेब है। असॉल्ट वेब वो इस तरह से एक नेट होता है ऐसे, तो नेट पे यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ से उतर जाते हैं। इसी तरह से जैसे पार्क में आपने बड़े सारे वो देखे होंगे स्पोर्ट्स टाइप, वैसे करते हैं, तो असॉल्ट में आपको वो सब करना होता है। आगे चलते हैं वेपन्स। वेपन ट्रेनिंग, ये बड़ा अच्छा पार्ट है। वेपन ट्रेनिंग का भी एक वीडियो पूरा तो पूरा, यू कैन सी अ वीडियो ऑन दिस कि AK-47 शूटिंग रेंज कैसे शूट करते हैं, कैसे आप कमांडो ट्रेनिंग होती है, सर्च ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, सारे के सारे मैंने शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं। आपकी जो पासिंग आउट परेड कैसे होती है, पेपिंग सेरेमनी कैसे होती है, बड़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे तो अच्छा लगा, आपको पता नहीं अच्छा लगता नहीं, देखना ज़रूर, यही कहूँगा। तो कौन कौन से वेपन चलाने को मिलते हैं आपको? SLR चलाने को मिलती है, इंसास मिलती है, यू हैड AK-47 बाई गॉड, देन दिस लाइट मशीन गन, MP5 कार्बाइन गन जो है इसी तरह की होती है, MP5 भी, ब्राउनिंग 9mm, दिस इज़ अ पिस्टल, तो ये पिस्टल आपको मिलती है चलाने के लिए, ग्लॉक 17 एंड 19, जिसने कभी कोई वीडियो गेम खेली होगी ही नोज ग्लॉक बड़ी अच्छी गन होती है। देन यू गेट टू योर हैंड्स टू लॉन्च दिस ग्रेनेड, ग्रेनेड लॉन्चर से भी ग्रेनेड चलाने का मौका मिलेगा। गैस गन जो होती है क्राउड कंट्रोल के लिए, जिसको टेयर गैस गन जो होती है उसको बोलते हैं गैस गन, टेयर गैस वगैरह कैसे चलाए जाते हैं वो, लाठी और शील्ड आपका सबसे प्यारा साथी लाठी और शील्ड ही रहेगा। ये सब कम ही इस्तेमाल करने का मौका मिले, भगवान से ही दुआ करते हैं, क्योंकि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना होता है, ये तो बिल्कुल एकदम जब टेररिज्म टाइप या कुछ इस तरह की होती है तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद चले जाते हैं आपके अगले स्लाइड पे। वेपन्स के बाद क्या आता है? स्टडी रिलेटेड, भाई पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है ना, तो आप पढ़ाई में IPC इंडियन पीनल कोड पढ़ोगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ोगे, एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, और जो क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होती है ना, क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, सैंपल कलेक्टिंग कैसे की जाती है, किसी भी एक क्राइम सीन को कैसे असेस किया जाता है, वहाँ कैसे उसको सिक्योर किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इनकी, सैम्पलिंग कैसे की जाती है, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। हाँ, तो ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं सीनियरिटी। तो भाई इतनी लंबी ट्रेनिंग के बारे में आपको बताने का अल्टीमेट एम क्या था, क्या ज़रूरत पड़ी थी मेरे को फालतू का इतना लंबा आपको सिखाना? ये वजह थी, आपकी सीनियरिटी जो है पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी डिसाइड की जाती है इसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर किए गए आपके स्कोर्स के अनुसार। तो स्कोर्स होते हैं 2400 जो मार्क्स हैं वो टोटल होते हैं, उसमें आपका रिटर्न, आपका फिजिकल और डायरेक्टर असेसमेंट, यानी कि जो भी डायरेक्टर असेसमेंट के लिए उसको 50 मार्क्स होते हैं, सिर्फ 50 मार्क्स, ज़्यादा नहीं होते। बाकी अटेंडेंस वगैरह ये सब डिसिप्लिन विसिप्लिन देख के 50 नंबर आपको एक तरह से ऐड कर सकता है। तो आपकी जो ट्रेनिंग है ना, जो मैंने बताया था एक्सीलेंट, गुड और सेटिस्फैक्ट्री, वहाँ से आपका स्कोर सारा डिसाइड होता है। तो आपके स्कोर के हिसाब से आपकी सीनियरिटी बनेगी, सीनियरिटी में नाम ऊपर आने से आपकी प्रमोशन पहले होगी, क्योंकि अब 800 का बैच है तो इकट्ठा तो सारा का सारा इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है ना, सॉरी सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर नहीं बनेगा। तो अगर 30 पोस्ट वेकेंट है तो पहले 30 सीनियरिटी में जो होंगे 800 में वो पहले प्रमोट होंगे। सो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, ट्रेनिंग में भी अच्छा खासा जी जान लगानी पड़ती है ताकि सीनियरिटी में आप आगे रहो, ताकि आपका जो करियर के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, वो बने रहें अच्छे। तो फिर आपकी प्रोबेशन, जैसे ही आप पास आउट हो जाते हो, पासिंग आउट परेड होती है। जनरली मैंने देखा है कि पासिंग आउट परेड में DGPs आते हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस आते हैं, इवन LG आते हैं, और अगर हो सके तो होम सेक्रेटरी भी शायद प्रेजेंट होते हैं। आप काफ़ी बड़ी डिग्नेटरीज होती हैं, तो वो वीडियो में आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छा वीडियो, ज़रूर देखिएगा। तीसरी बार बोलते हैं भाई, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो 2 साल का पीरियड होता है आपका प्रोबेशन पोस्टिंग्स का, यानी कि 12 महीने आपकी ट्रेनिंग, 12 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग, उसको 24 मंथ्स जो होते हैं, 24 मंथ्स में आपका क्या रहता है, 24 मंथ्स में आप सिर्फ और सिर्फ प्रोबेशन पोस्टिंग में, यानी कि 3-4 महीने के लिए किसी एक थाने में, दूसरे थाने में, आर्मर्ड में, CID में, ट्रैफिक में, SOG में, अलग अलग विंग्स में थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाते हो, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डिफरेंट विंग्स किस तरह से काम करते हैं। तो उसके बाद आपको क्या किया जाता है, एक पोस्टिंग मिल जाती है कहीं ना कहीं, 2 साल के बाद यू गेट अ परमानेंट पोस्टिंग। तो दिस योर समर यूनिफॉर्म, वाओ ब्यूटीफुल यार, मतलब यूनिफॉर्म का जिसको पैशन हो ना, ही अंडरस्टैंड दिस कि इसका क्या मायने क्या है इस यूनिफॉर्म के। सो दिस इज़ योर JKB की यूनिफॉर्म जो है, ये आपके सामने है। 3 स्टार इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म है, तो इस तरह का जो कपड़ा होता है यू ऑलरेडी नो, ये जो हमारी समर यूनिफॉर्म होती है,
तो अब आते हैं विंटर यूनिफॉर्म पे। विंटर यूनिफॉर्म का कलर चेंज होता है, वो थोड़ा डार्क हो जाता है। ये वाला कलर जो है ये विंटर यूनिफॉर्म है। तो बीच में ट्रांजिशन भी आती है, कभी देखो कि टॉप इस तरह का होता है लेकिन जो बॉटम है वो समर वाला होता है, तो वो ट्रांजिशन होती है, समर से विंटर, विंटर समर, 15 डेज की ट्रांजिशन होती है। उसमें आपको मिक्स यूनिफॉर्म मिलेगी जनरली। ये हमारी विंटर यूनिफॉर्म है और ये हमारी समर यूनिफॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इंसीनिया है हमारी पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस, शायद एक दो पुलिस पूरे इंडिया में जो इस तरह का इंसीनिया यूज़ करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो चेस्ट पे लगाया जाता है। हाँ, अब आ जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे से पूछते हैं, सर गाड़ी मिलेगी, सर घर मिलेगा और वेपन मिलेगा। देखो यार, गाड़ी एज फार एज पॉसिबल पुलिस में गाड़ी मिल जाती है, हर पुलिस थाने की अपनी गाड़ी होती है। तो पर्सनल गाड़ी तो नहीं मिलती कि भाई आपको घर छोड़ रही है, लेकिन हाँ पुलिस की पोस्टिंग इतने दूर दूर थी कि कोई घर आता ही नहीं है, तो हमेशा पर्सनल व्हीकल ही वहाँ पे होता है। लेकिन जब भी आप ऑफिशियल टूर पे कहीं बाहर जाते हो तो यू गेट अ व्हीकल। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पर्सनल गाड़ी में जाना पड़ रहा है। हर ऑफिसर को थाने से एक गाड़ी ज़रूर मिलती है। तो रेजिडेंशियल फैमिली क्वार्टर्स तो उतने अच्छे नहीं है पुलिस के, या जनरली उतने मिलते भी नहीं हैं, लेकिन वैसा है कि जो घर से मेरा यहाँ पे तात्पर्य ये था कि यदि आप कहीं पोस्टिंग पे जाते हो, किसी थाने में भी जाते हो, तो जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना यार, वो बड़ा अच्छा है। एक थाने को ले लो और एक तहसील ऑफिस को ले लो, दोनों ही किसी फार फ्लंग एरिया में होंगे, यू विल सी कि थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। वहाँ रहने का भी प्रबंध होगा, अच्छा सा पार्क होगा, अच्छा सा टॉयलेट होगा, एवरीथिंग इज गुड। मतलब आप अच्छे से रह सकते हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लेकिन वैसा आपको सिविलियन डिपार्टमेंट्स में नहीं मिलता। इवन द मोस्ट फार फ्लंग एरिया और बैकवर्ड एरियाज में भी पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वे बेटर देन द सिविल डिपार्टमेंट्स, जैसे रेवेन्यू हो गए या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए। सो वेपन्स आपके पास होता है, येस एंड नो मेरा आंसर वो है। ज़्यादा मैं इस वीडियो में कह नहीं पाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो अपने पास रख सकते हो, बट जनरली रखना नहीं चाहिए अनलेस आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो वहाँ पे कोई थ्रेट है, क्योंकि वेपन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बच्चों वाले शोशे जो हम अभी मारते हैं ना बच्चों की तरह वेपन लेके, वैसा हमें जॉब में जनरली नहीं करना चाहिए अनलेस यू हैव अ क्लियर थ्रेट परसेप्शन कि हाँ जी कुछ मेरे को खतरा है, तो आप उसको रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं। आप लोगों की जो प्रमोशंस होंगी वो किस ऑर्डर में होंगी। जनरली 8 से 10 साल लग जाएंगे आपको इंस्पेक्टर बनते हुए। 8 से 10 साल के बाद आप सभी लोग, जनरली पूरा बैच आपका जो है वो इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो इंस्पेक्टर के बाद जो आप गेजेटेड रैंक पे जाओगे, डीएसपी बनोगे, उसमें आपको फर्दर 10 to 15 ईयर्स लग जाएंगे। 10 से 15 साल आपको एज इंस्पेक्टर, एज एसएचओज आपको बिताने पड़ेंगे। तो एसएचओ वैसे आप सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर जनरली जो होते हैं एक बड़ी अथॉरिटेटिव पोस्ट मानी जाती है। और अब आप कहोगे सर 10 से 15 साल तो बड़ा लंबा पीरियड है। भाई जनरली नॉन गैजेटेड से गैजेटेड की जो पोस्टिंग होती है ना, जो प्रमोशंस होती हैं, वो हर डिपार्टमेंट में ऐसी स्टैग्नेशन आपको देखने को मिल जाएगी जेएनके में। क्या वो सिविलियन डिपार्टमेंट है, क्या वो आपका ये पुलिस वाला डिपार्टमेंट है। सो जब आप डीएसपी बन जाते हो तो उसके मतलब 8 से 4 साल डिपेंडिंग upon आपका जो करियर कितना बचा है, 8 से 4 या 4 से 8 साल में आप बड़े लकी रहोगे तो एडिशनल एसपी या एसपी भी बन जाओगे। बट ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो सीनियरिटी में टॉप पे होंगे। जनरली मेजॉरिटी का जो करियर है वो डीवाईएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस पे आकर के ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप में से कुछ लकी रहे जो टॉप करो, अच्छी एज हो, यानी कि काफ़ी कम एज में 21 से 24 साल की उम्र में जो पीएसआई लगते हैं, दे स्टैंड अ गुड चांस टू रिटायर एज एडिशनल एसपी ऑल्सो। सो मेहनत कीजिएगा। अगर 21 से 24 साल के हैं तो अच्छी मेहनत करना, ट्रेनिंग में अपना रैंक इंप्रूव करना, सीनियरिटी में टॉप है ना, तो यू गेट अ गुड चांस टू रिटायर एज एडिशनल एसपी ऑल्सो। एडवांटेजेस क्या है पुलिस में नौकरी करने के? सबसे पहले इट गिव्स यू इमेंस रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ प्राइड। यार समाज में, मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारों में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है और एक सेंस ऑफ प्राइड आती है यार। पुलिस की यूनिफॉर्म अलग ही एक उसका रुतबा होता है। यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म है ना यार, उस पर लगा स्टार, वाह क्या बात है। तो वो तो हो गया ना, एक बोलते हैं चेरी ऑन द केक की स्टार लग जाए यूनिफॉर्म के ऊपर, अब तो कहना ही क्या। तो आपका आईडी कार्ड, ये जो आपका आईडी कार्ड होता है ना पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर का, ये एक ऐसी प्रिविलेज है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी प्रिविलेज है। कहीं भी जाओ, यू शो दैट आईडी कार्ड, यू विल बी रिसीव्ड वेरी रिस्पेक्टफुली। आई विल गिव यू अ स्मॉल एक स्टोरी आपको बताता हूँ। आई वॉज वर्किंग इन जम्मू कश्मीर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट बिफोर माई सिलेक्शन इन थ्रू यूपीएससी। सो आई वेंट टू अनदर पार्ट ऑफ इंडिया, फार फ्लंग एरिया, मतलब जे से बहुत दूर एक स्टेट में गया था। तो आई शोड दैम माई आइडेंटिटी कार्ड, वहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन चल रही थी, तो मेरा भी कार्ड जो था वो इंस्पेक्टर का कार्ड था, तो पुलिस वाला टाइप ही कार्ड लगा। तो उन्होंने देखा, वो मेरे को रिकग्नाइज नहीं कर पाया कि ये पुलिस है या मतलब एक्साइज है। तो मेरे को इतना रिस्पेक्टफुली उन्होंने रिसीव किया, प्रॉपरली बिठाया। सो दे शोड मी सर, मतलब वी हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर रिगार्ड्स फॉर जो भी वर्दी वाले होते हैं। तो तब लगा कि नहीं यार, मतलब कुछ तो डिफरेंट होता है। तो इज्जत ही इज्जत भाई, इज्जत ही इज्जत मिलती है पुलिस में।
तो SHO इज कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन पुलिस एंड 70% ऑफ योर करियर विल बी हियर। 70% आपका करियर जो वो इस पोस्ट पे होता है। यार ऐसा कहा जाता है कि सबसे पावरफुल पोस्ट जो पुलिस में होती है ना, वैसे अपनी अपनी जगह हर एक इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल होता है SHO एक थाने का, फिर उसके बाद कहते हैं SP को, और उसके बाद कहते हैं IG को। ऐसा नहीं है कि बीच वाली पोस्टें बेकार हैं, बट इनको काफ़ी ये मतलब एक तरह की पिवट होते हैं इस पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में, जो पिवट्स होते हैं जहाँ पे मेन काम होता है। तो आप सबसे ज़्यादा लंबा करियर अपने इस पोस्ट पे बताने वाले हो, जो कि एक सेटिस्फैक्टरी चीज़ आपके लिए भी होगी। अच्छे लिंक बनेंगे यार, बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे, बड़ी अच्छी तरीके से आपका एक नेटवर्क बनता है, तो बड़ी हेल्प मिलती है यार। आज की डेट में मैं यही करता हूँ, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो मेरी ये बात याद रखना, आपका अच्छा नेटवर्क होगा तो आपकी अच्छी इज्जत और समाज में एक मान आपको ज़रूर मिलेगा। हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसकी क्यों ना हो। तो लेट्स काउंट नाउ डिसएडवांटेजेस। यू इन्जॉय द स्टेट पावर। ये जो स्टेट की पावर है ना, वो आपको इन्जॉय करने को मिलती है, लेकिन इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू योर पोस्टिंग। यार ज़्यादातर 75% आपकी जो पोस्टिंग्स होगी वो रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में होंगी। तो वो कभी कभी ना एक टाइम पे बंदे के दिल में आता है कि यार मैं जम्मू का रहने वाला था, मैं उधमपुर का रहने वाला था, सिटी का था, तो कहाँ फंस गया। ये थोड़ा सा आता है, और आप अपना स्टेशन छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि भाग के घर आ गए, नहीं, पुलिस है भाई, 24 घंटे वहीं रहना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आपको घर से थोड़ा सा दूर कर देता है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि इतने सारे पुल्स और पुशेस होते हैं ना यार इस पावर स्ट्रक्चर के अंदर, कि आपके पास पावर तो होती है बट आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। छोटी सी एग्जांपल, आपके थाने में एक केस आ गया, किसी की कंप्लेन हुई, तो भाई जिसकी कंप्लेन हुई होती है ना, वो बंदा पुलिस को बाद में मिलता है। उसके बिहाफ पे 5-7 नेता लोग, 5-7 पंच खड़पंच छुट भैये जो होते हैं ना, वो पहले थाने में सिफारिश लेके पहुंच जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेना पड़ता है। बड़ी मतलब डिफरेंट पुल्स और पुशेस है, यू हैव टू बड़ा आपको सोच समझ के इनके बीच में से कभी कभी गुजरना पड़ता है कि किस तरह से मैं एक्ट करूँ। वो आपका एक बोलते हैं ना, यही अंडरस्टैंड, यही समझ है, यही एक्सपीरियंस है आपको कैसे एक्ट करना है ऐसे मौक़ों पे। स्लो प्रमोशन समटाइम्स ऐड मिजरी, बिकॉज बड़ी धीरे धीरे यार 8-8 9 9 साल एक स्टेज पे रहने में ना बंदे को थोड़ा दुख होता है यार, कि यार कहाँ फंस गए हैं। छोटे छोटे बच्चे उम्र में होंगे आपके, तो IPS बन के SP बन जाएंगे, तो यू विल बी इंस्पेक्टर। आपको कहीं ना कहीं वो फील होता है उस टाइम पे कि यार काश मैं भी उस लेवल पे होता। तो ये डिसएडवांटेज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बड़ा ख़राब है, बट कुछ लोगों को एक टाइम पे ऐसा लगता है। फैमिली तो आपकी सेट होगी, मतलब खुश होगी, उनका तो बड़ा अच्छा चल रहा होगा, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है यार। पूरी तरह से उसमें आप प्रेशर, एक तरह का दिन रात यही चीज़ कर रहे हो, तो उसके बारे में चलता रहता है। तो JNK में पुलिस की नौकरी लास्ट चीज़ यार, रिस्की रहती है यार, पता नहीं कहाँ इनकाउंटर हो जाए, क्या हो जाए। तो मतलब इस टाइप के रिस्क भी एसोसिएटेड है, जो कि एक डिसएडवांटेज है इस जॉब का बहुत बड़ा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। सो आई एम साइनिंग ऑफ, आदित्य संगोत्रा। ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और देखिएगा, क्योंकि अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाने जा रहा हूँ, जो कि होगा आपकी जो ट्रेनिंग होती है जम्मू कश्मीर पुलिस में, जो ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया। 6 मिनट का ये वीडियो होगा, जिसमें आपको पता चलेगा आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, पासिंग आउट परेड्स कैसे होती हैं, और अच्छे अच्छे फोटोज़ जो आपका पिछला बैच था, आपका जो पिछला बैच 2000 मेरे ख्याल से 19-20 में जो पास आउट हुआ, उनकी कुछ कलेक्शन है मेरे पास, जो मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तब तक इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत अच्छी जॉब है, मेरा मानना है बहुत ही अच्छा करियर है। अगर आप JKP में आते हो, डोंट मिस दिस चांस। और JKP से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, सबसे पहला वीडियो जो होगा इसके बाद, ये तो आ गया ना जॉब प्रोफाइल वाला, जॉब प्रोफाइल वाला आ गया, तो सेकंड वीडियो क्या होगा। सेकंड वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो है आपका ट्रेनिंग का, जो एक मैंने छोटा सा बनाया मॉड्यूल क्या, और तीसरा वीडियो जो होगा वो होगा एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होगा, और उसको पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, वो प्रैक्टिस कैसे करनी है फिजिकल की, वो हम तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम।